प्रभु दृष्टांत से समझा रहा है कि उन्होंने जो बेटा खो गया, प्रभु पिता कितना प्यार करता है। हमेशा एक दृष्टांत को हम देखते समय में उसका मुख्य उद्देश्य क्या है वो देख लेना। सिर्फ प्रभु पिता वो पाप किया हुआ या घर से निकला हुआ उनको पिता प्यार करता है, उस प्यार को पिता प्रकट करता है। उस प्यार की बातें समझाना, तो उस दृष्टांत को कभी भी हम पूरा कानून के तौर पर नहीं लेना। हर दृष्टांत के पीछे प्रभु कुछ समझाना चाहता है। इधर में प्रभु क्या समझाना चाहता है, जो खोया हुआ है तो उनको प्यार कितना देकर उनका गलतियों को माफ करते उनको अधिकार देता है। ये इतना ही समझ। कभी भी दृष्टांत की बातें लेकर कलीसिया में कानून नहीं बना सकते हम। दृष्टांत हर समय प्रभु कुछ बात सिखाने के लिए, समझाने के लिए बताता है, तो उसको लेकर हम कलीसिया में कोई कानून नहीं बना। उपदेश लेकर ही कलीसिया में कानून बना। दृष्टांत लेकर प्रभु जब समझाते हैं तो उससे क्या प्रभु समझाना चाहता है कोई समझना है। हर दृष्टांत के लिए हम आत्मिक अर्थ निकाल नहीं सकता। दृष्टांत के लिए उद्देश्य समझ सकता है, लेकिन प्रभु यीशु ने दिया हुआ उपदेश का आत्मिक अर्थ हम निकाल सकते हैं। जोड़ उसके लिए वचन जो ढूंढ कर देखेंगे तो आत्मिक अर्थ हमको मिलेगा। आदम पाप करते हुए उनको मालूम हो गया कि मैं पिता के सामने खड़ा नहीं हो सकता, जाकर छुप गया। आदम को कोई उम्मीद नहीं था, और आदम रहने का जगह और परमेश्वर रहने का जगह दोनों दो है। आदम धरती में रह रहा है, परमेश्वर स्वर्ग में रह रहा है। तो परमेश्वर, आदम स्वर्ग में नहीं जा सकता, इसलिए परमेश्वर खुद उतरकर पृथ्वी में आदम के पास आए। तो आदम के पास आते वक्त में आदम को दिलेरी नहीं जाकर छुप रहा है, अपना घमंड नहीं दिखा रहा है। पाप गलती होता है दूसरों ने किया करके डर के मारे बोल रहा है, लेकिन उड़ाव पुत्र के बारे में बाप इंतजार करते हैं, वो पृथ्वी में ही है, तो बेटा उठकर क्या कर सकता है, उनके पास जा आ सकता है। आदम उधर नहीं जा सकता। तो इधर में हम फर्क, बाप घर में इंतजार कर रहा है, बेटा सुधर कर आए। सुधर का मतलब सुधरने का मन के साथ आए, पश्चाताप के साथ आए। आदम को पश्चाताप है करके परमेश्वर को मालूम था, इसलिए आदम तो कहाँ है, पश्चाताप होने का, नहीं तो पाप नहीं किया करके क्या कर सकता था, रह सकता। लेकिन नंगा हो गया, एकदम बात पूरा खुल गया। तो आदम का पाप उधर प्रकट हुआ। क्यों हव्वा ने दिया करके बोलते, ताकि मनुष्य का स्वभाव उधर प्रकट होता है, डर के मारे बोल रहा है हव्वा ने दिया ताकि मैं अकेला। उसमें थोड़ा सच्चाई भी है, पूरा सच्चाई, थोड़ा सच्चाई हव्वा ने आपने दिया हुआ स्त्री के, मैंने उसको मनुष्य का स्वभाव बताता है। परमेश्वर स्वर्ग से उतर के आया, इधर में बेटा धरती में है, अपना घर से निकल गया है, घर में वापस आया, घर से निकल गया, इसलिए वही घर में वापस आते वक्त बाप उनके लिए इंतजार कर रहा है। इसलिए पृथ्वी में है, तो इससे हमको ये बात मालूम होना है, जिधर से पाप हुआ है उधर में पश्चाताप करके वापस आने का मन होना जरूरी है। ठीक है, और ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे भजन संहिता 71 का 22, 71 का 22, Psalm 71:22, Psalm 71:22, भजन संहिता 71 का 22। हे मेरे परमेश्वर, मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इस्राएल के पवित्र, इस्राएल के पवित्र, हाँ, हॉली वन ऑफ इस्राएल, हॉली वन ऑफ इस्राएल।
कौन सा नंबर 6 है ना? हॉली वन ऑफ इसराइल, इसराइल का पवित्र हमारा पिता है। पहले हमने सीखा हमारा पिता है, लेकिन वो पवित्र है। अभी उस बात को देखने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, मिलाप वाला तंबू में एक पवित्र आंगन है, पवित्र स्थान है, परम पवित्र स्थान। ये पवित्र स्थान और परम पवित्र, इस परम पवित्र स्थान में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का उपस्थिति रहता है। इधर में कोई जा नहीं सकता। साल में एक बार, पिछले दिनों में मैंने बताया कैसा साल में एक बार महायाचक जाता है, सारे याचक भी नहीं जाता है। अकेला परम पवित्र में सफाई करने के लिए भी कोई उधर नहीं जाता, उधर में कोई बत्ती भी नहीं जाकर नहीं जलाता। परम पवित्र परमेश्वर उधर में रहता है। तो इस्राएल में अकेला रहते उन्होंने प्रकट कर दिया कि वो परम पवित्र है, अकेला है, उनके पास और कोई नहीं जा सकता। हमारा पिता तो अलग बात है, लेकिन पवित्रदाई के बारे में देखते वक्त तो परम पवित्र है उनके पास। इसलिए यशायाह में हम पढ़ते हैं, हमारा अच्छा काम उनके सामने मैले चित्रों के समान है। तो एक ही पवित्र परमेश्वर, लिखो, इतना काफी है। निर्गमन 3:14, निर्गमन 3:14, एक्सोडस 3:14, एक्सोडस 3:14, निर्गमन 3:14। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इसराइलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यीशु का नाम में भी मैंने आई एम दैट आई एम में थोड़ा कुछ बताया, क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही है। प्रभु ने बहुत बार आई एम, मैं हूँ करके बताया। लेकिन पिता के बारे में हम देखते समय में मूसा पूछ रहा है, आपका नाम क्या है? तब पिता परमेश्वर कहता है, मैं जो हूँ सो हूँ। उसका इब्रानी शब्द है, वो भी मैं लिखता हूँ ताकि आपको आई एम दैट आई एम। तो 7वां नंबर है आई एम दैट आई एम। हिब्रू में हिब्रू भाषा में इहायद आशर इहायद है, आशर है EH YEH YEH। अशर यह आशर ये है, इसका मतलब self existing। I am the self existent। I am the self existent।
उसके लिए हिंदी में ये, इसके लिए हिंदी शब्द कुछ भी नहीं बोल सकता, यही लिख सकता है। इसको हिंदी में तर्जुमा नहीं कर सकता। हिब्रू में हे आश्चर्य, प्रोनाउंसिएशन ये है, आई एम द सेल्फ एक्सिस्टेंट, मैं अपने आप ही खुद ही मौजूद होने वाला हूँ। सेल्फ एक्सिस्टेंट मतलब मुझे बनाने वाला कोई नहीं है, मैं अपने आप ही स्वयंभू बोल सकता। हाँ, सेल्फ एक्सिस्टेंट, आई एम दैट आई एम, सेल्फ एक्सिस्टेंट। ये अशर ये आई एम दैट है, मुझे बनाने वाला कोई नहीं। अभी मान लो आपको समझाने के लिए, एक पति बाहर गया, पत्नी अंदर में है, रात के समय है, तो रात को 8, 9 या 10 बजे खटखड़ा रहा, पत्नी पूछ रहे कौन है, तब पति आमतौर पर तो मैं हूं। क्या बोलता हूं? मैं हूं, क्योंकि और कोई पति के तौर पर और नहीं है, मैं हूं, एकदम पहचानता है मैं हूं, तो आराम से दरवाजा खोलता है। तो उसके बराबर में और कोई नहीं है। मैं हूं बोलते समय में और पत्नी को बोलूं मेरा पति के अलावा और कोई नहीं मैं बोल सकता, मैं हूं। इसी मुताबिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम हम लेते समय में उनको कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं चाहिए, उनके लिए कोई नाम अलग अलग नाम से जानने का जरूरत नहीं। वो अकेला है, मैं हूं बोलने से और उसके आगे और कोई सवाल नहीं रहता। तो मैं हूं करके पति बोल दिया था तुम्हारा दूसरा नाम क्या है, तुम्हारा बाप का नाम क्या है करके पत्नी पूछते नहीं, मैं हूं बोलते हाँ जी आओ महाराज, दरवाज़ा खोल देता है। समझ रहे हैं आपको? तो इसी मुताबिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर मूसा पूछ रहे आपका नाम क्या है करके बोलते समय में परमेश्वर बोलते उनको बोलो मैं हूं, मैं हूं, मैं जो हूं, मेरे बराबर में और कोई नहीं है, नज़दीक में कोई नहीं आ सकता। इसलिए लिखो, प्रभु यीशु मसीह भी अपने आप बताते समय में अपना संपूर्ण अधिकार बताता है। उदाहरण के तौर पर मत्ती 21 का 1 से 3 तक पढ़िएगा। मत्ती 21 का 1 से 3 तक, मैथ्यू 21, 1 to 3। मत्ती 21 का 1 से 3 तक। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। इधर में एक गधे को खोल कर लाने के लिए प्रभु ये नहीं बोलता है कि उनका मालिक से पूछो, प्रभु चोरी नहीं कर रहा है, बांधा हुआ दिखाई देगा, उनका सर्वाधिकार है, जाओ उसको क्या करो, खोल कर लेके आओ। कोई पूछेगा तो बोलना प्रभु का इसका जरूरत है। हम भी प्रभु की सेवा करने के लिए जाते समय में अधिकार के साथ सेवा करना, इनको खोलना, यह बांधे हुए को खोलना अधिकार के साथ, क्योंकि हम कोई एक धर्म का सेवा नहीं कर रहा है। आपके दिल के अंदर में यह बात पक्का बैठना है, आप ईसाई धर्म का नहीं हैं। आप ईसाई धर्म में लोगों को परिवर्तन नहीं कर रहा है। चाहे ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सरदार हो, उन सबको सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास लेके आ रहा है। ईसाई धर्म के साथ हम कोई संबंध नहीं रखता है, बल्कि सबको प्रभु के पास में लेके आना है। तो एक ही प्रभु है
जो अपने आप बोल सकते हैं मैं जो हूं सो हूं, आई एम दैट आई एम, सेल्फ एसिस्टेंस, उसके बराबर में कोई नहीं। उनका अधिकार सर्वाधिकार है, इसलिए बोलते हैं जो गधे को देखेंगे तो कोई पूछेगा तो प्रभु को इसका जरूरत है तो छोड़ देगा। अधिकार से सेवा। लिखो लूक का 22 का 7 से 12, लूक 22 7 to 12, लूक 22 7 to 12। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वही तैयारी करना। हाँ, इधर में प्रभु बोलते हैं बिंदी करो। प्रभु बोलते हैं, प्रभु उनको बोलते हैं जो मालिक को बोलना, कहाँ मैं करना, जगह दिखाओ। तुम्हारे पास कोई जगह है मुझे देगा, ऐसा नहीं। कहाँ है मुझे जगह दिखाओ। अधिकार से सेवा, अधिकार से सेवा। डरते और कामते हुए नहीं। यहां मैं करना है, बताओ। मैं तुम्हारा पवनशाला में कर सकता है करके पूछता नहीं। उन्होंने तैयार किया हुआ जगह दिखाया। पर उनको मालूम था उधर में एक जगह है, इसलिए उन्होंने बोला दिखाओ। लूका 13 का 30 से 32 तक पढ़ो। लूका 13 का 30 से 32। लूक 13 30 to 32। लूक 13 30 to 32। और देखो कुछ पिछले हैं वे पहले होंगे, और कुछ जो पहले हैं वे पिछले होंगे। उसी घड़ी कुछ फरीसियों ने आकर उससे कहा, कुछ फरीसियों ने आकर उनसे कहा, यहाँ से निकलकर चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। हेरोदेस तुमको मार डालना चाहता है। यूहन्ना को मार डाला, अभी हेरोदेस तुमको मार डालना चाहता है। हाँ, उसने उनसे कहा, हाँ। जाकर उस लोमड़ी से कह दो, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूँगा। आज और कल मैं दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तीसरा दिन मेरा कार्य को पूरा करूँगा। इधर में हेरोदा को डरते हुए नहीं बोल रहा है, जाकर उस लोमड़ी को बोल दो। राजा है, वो सब कुछ कर सकता है, अधिकार से कर रहा है। लिखो दानियल 11 का 32। दानियल 11 का 32। दानियल 11:32। 11:32। दानियल 11:32। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वे चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, अपना परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं। those who know their Lord will do exploits। सब लोग उसका उस लेके लकीर रखे। जो अपने परमेश्वर को ज्ञान, या जो अपना परमेश्वर को जानते हैं, ज्ञान रखते हैं करके जगह में, जो अपना परमेश्वर को जानते हैं, ऐसा लिखो, जो अपना परमेश्वर को जानते हैं हो हियाव बांधकर बड़े कार्य करेंगे।
जो परमेश्वर को जानते हैं हियाव बांधकर बड़े कार्य करेंगे। आप बताओ बाइबल में ऐसा कुछ हियाव बांध के बड़ा काम किया हुआ एक दो दृष्टांत बताओ। एलिया, हाँ एलिया और यहोशू हियाव बांधकर बड़ा कार्य किया। मैं जब उधमपुर गढ़ी में प्रभु की सेवा कर रहा था, दूर दूर बाहर में भी सेवा जाना शुरू किया हुआ था, समय में मैं कहीं बाहर सेवा करके आया, इतवार को शाम को आ गया तो उधर में 3 भाई लोगों का पत्नी बैठकर रो रही है। 2 मुसलमान भाई लोग प्रभु में आया था, 1 हिंदू, 3 उधर के लोग कुछ ये तीनों के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर पकड़वाया, उनको पुलिस थाने में रखा है। उनको पुलिस थाने में उन लोग क्या किया हुआ है, उसका लॉकअप में लॉक करके रखा हुआ है। मैं 11 बजे आया था, रात को 11 बजे, ये तीनों बैठकर रो रहा है। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु क्या करूं, तीनों पत्नी रो रहा है, मैं क्या करूं? प्रभु ने बोला जाकर उनको छुड़ाओ। मैं एकदम डीसी के पास गया, रात को 11:30 से ज़्यादा हो गया, तो डीसी का बंगला है, 11:40 ऐसा कुछ हो, 11:40-45 ऐसा हो गया। उधर में सिपाही लोग ड्यूटी दे रहा है, उनको बोलो, मैंने बोला सिपाही को बोला, क्या कर डीसी को बोलो सामुएल आपको मिलना चाहता है। तो रात को कितना बजे, 11:30 बजे, 11:40-45 हो गया। तो उन्होंने बोले तो साहब अभी सो रहा है, तो उनको बोलो, साहब को बोलो सामुएल आपको मिलना चाह रहा है। तो उन्होंने जाकर ऐसा बोल दिया, उन्होंने एकदम नाइट ड्रेस पहन के उठकर आ गया। मैंने बोला मैं प्रभु का दास हूँ, हमारा 3 लोगों को पकड़ के जेल में बांधा रखा हुआ है, उनको छोड़ो अभी। बोल तो आप ये आधी रात में आकर मुझे तंग कर रहा है। मैंने बोला मेरे लोग अभी पुलिस थाने में बंद करके रखा है कि आप कैसे आराम से सो सकता है। मैंने कोई रिक्वेस्ट नहीं, उनको छोड़ो। तो मेरा कंट्रोल में नहीं है, एसपी का कंट्रोल में। मैंने बोला एसपी को बोलो आप शहर का कमिश्नर है। चुपचाप उन्होंने फोन उठाया, एसपी को बोल दिया, एसपी बोल दिया एसएचओ के कंट्रोल में। तो फिर मैंने एसएचओ के पास किया, एसएचओ बोला केस दर्ज किया, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के बिना इनको अभी छुड़ा नहीं सकता, हमारा रजिस्टर में केस दर्ज हो गया, कल इनको अदालत में पेश करना है। तो मैंने पूछा तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही कर सकते। तब तक 2:30 बज गया रात का। तो मैंने बोला फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट किधर रहता है, उधर गया, उनका उधर भी पुलिस खड़ा हुआ है। मैंने बोला मजिस्ट्रेट के लिए, मजिस्ट्रेट को मैंने, मजिस्ट्रेट बाहर आया, उधर भी बोला सामुएल आपसे एक अर्जेंट बात बताना चाहता है, उठकर आया। मैंने बोला हमारा 3 लोगों को बंद करके रखा है, उनको छोड़ो। उन्होंने बोला ये तो दिन की बात, ये तो रात की काम है, ये क्या है, आधी रात को ये कैसा कर सकता है। मेरे पास में इसका केस को इसको बुलाने के लिए कौन इसको कर सकता है, कोई मेरे अदालत में पेश करने आने के लिए लोग वगैरह नहीं है। मैंने बोला आपके पास स्पेशल अथॉरिटी है, उसके अथॉरिटी के अनुसार एसएचओ को बुलाओ और कागज पत्र तैयार करके उसको रिलीज करो। मैं साफ करके नहीं बोला, उन्होंने पूरा बुला के उन्होंने कहा रात को 3 बजे तीनों को निकाल कर आ गया। 3 बजे तीनों को अगर दूसरा दिन कोर्ट में कर दिया तो फिर उन लोग क्या कर देंगे, हाँ, और सेंट्रल जेल में पक्का भेज देंगे। तो प्रभु हमको क्या देता है, अधिकार देता है। उस वक्त जाकर बिंदी नहीं किया। अभी मेरा केस आते वक्त मैं अंदर पड़ा हुआ, मैं कुछ नहीं कर सकता है।
मुझे कैद करके अंदर रखते समय मुझे कुछ भी, तो प्रभु का मर्जी था, प्रभु का मर्जी के अनुसार था। दूसरा, डोडा में हमारा भाई, उनका एक बेटा भाई, उसका हमारा चर्च के पीछे वो कादिर, गुलाम कादिर, वो भी मुसलमान, गुलाम कादिर, उन्होंने उनका बेटा और 2 लोगों को पकड़े लड़की के केस में। वो लोग लड़कियों को बेचता है करके आरोप लगाकर रख दिया। मैं जम्मू में हूँ, तो मैंने बोला, मैं उन लोग मेरे पास आकर रो रहा है, उसको क्या करूँ? लड़कियों को बेचता है करके बोलकर उनको, मैं प्रभु से प्रार्थना, प्रभु क्या करूँ? प्रभु ने बोला छुड़ाओ। मैं सीधा आईजी के पास में गया, जम्मू का आईजी के पास जाकर बोला, आईजी से मिला, हमारा 3 लोगों को पकड़ कर बंद किया है, लड़की का केस लाया है, मुझे मालूम है झूठा केस है, अगर उनका कोई केस सच निकले तो मैं उनको प्रोड्यूस करूँ, उन 3 को छोड़ना। वो बोलता तो कितना उधमपुर के आगे, बटोड़ के आगे है, कैसा मैसेज भेज? मैंने बोला आपके पास वायरलेस सेट है, वायरलेस में आप आगे आ दो। उधर ही बैठकर उन्होंने बोला वो 3 को छुड़ाओ, उनको जम्मू में मेरा नाम लेकर उनके पास हाजिर होने के लिए बोला। उसी समय गाड़ी उधर नहीं है तो पुलिस का गाड़ी में उनको जिधर तक जगह मिलता है उधर तक बस में लेके आओ। तो गाड़ी उधर नहीं है तो क्या करना, पुलिस का गाड़ी में लेकर जिधर बस मिलेगा उधर में चढ़ाना। प्रभु का धन्यवाद, तो आधी रात के पहले उन लोग 3 पहुंच गए। प्रभु ने हमको दिया हुआ अधिकार हम इस्तेमाल करना। सिमदा दिल्ली में दक्षिणपुरी में अरेस्ट करके ले गया मुझे और पास्टर रमेश को, उधर पुलिस थाने में रखा है, क्योंकि हम सुबह क्या कर रहा था, प्रचार कर रहा था बहुत, क्योंकि उसके पहले 2 दिन आरएसएस भाइयों ने आकर बहुत गड़बड़ किया था, प्रचार ठीक तरह से होने नहीं दिया, लोगों को अंदर आने नहीं दिया। तो इसलिए सुबह मैं, प्रभु इधर मैं लोगों को अंदर आने नहीं दे रहा, प्रभु क्या करूं? तो प्रभु ने बोला सुबह प्रचार शुरू कर। मैं 4 बजे माइक वगैरह ऊपर बांध करके पूरा प्रचार शुरू कर दिया। तो दिल्ली में ये 100 है क्या, 144 नहीं, 100 नंबर में जो पेट्रोल क्या है वो स्क्वाड होता है, उसका नंबर ये गाड़ी में भी 100 लिखा हुआ है। उन लोग आया, पेट्रोल स्क्वाड आ गया, आकर पूरा अरेस्ट करके सामान के साथ ले गए, पुलिस थाने में रख दिया। औरत लोग भी हमको बहुत कन्वर्ट कर रहा है, वो कर रहा है। तो बीच में ये सवेरे मुझे 6 बजे ले रहा है, उस वक्त दांत भी साफ नहीं किया, पैजामे में लेके गया, मेरे साथ रमेश भी है। तो 10-11 बज गया, मैं उन लोग कि चलो मेरे ऊपर अदालत और बाकी करने के लिए, क्योंकि माइक सेट वगैरह सब है। तो मैंने बोला, एसपी आया, उनको बोला हमको छोड़ो। उन्होंने बोला आपको कैसा छोड़ सकता है? तो बड़ा ऑफिसर आया, तो उसके बाद बड़ा ऑफिसर, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और बाकी 10-12 लोग आए। मैंने बोला हमको छोड़ो। उन्होंने बोला छोड़कर आप क्या करना है? मैंने बोला आज प्रचार करना है। तो उन्होंने बोला इधर ही प्रचार करो। मैंने बोला इस क्योंकि वो बड़ा ऊंचा मकान था नीचे, इसके ऊपर पूरा माइक बांध लो, मैं नीचे इधर से खड़ा होकर प्रचार करूंगा। क्या प्रचार करेंगे? पाप के बारे में। फिर आप रिश्वत नहीं ले सकता है, फिर आप लोगों को बेकार तंग नहीं कर सकता। अधिकार से बोला, ये डरते डरते नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? हमको छोड़ो। अच्छा, तो हाँ जी, मैंने बोला खड़ा हो जाओ, आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। प्लीज स्टैंड अप नहीं बोला, खड़ा हो जाओ, आपके लिए क्या करने जा रहा हूं? दुआ करने जा रहा हूं। खुदावंद इनको माफ करना, इन्होंने जो किया है, आगे को डर के साथ चलने के लिए फसल देना, इनको आशीर्वाद देना, इनको बुद्धि देना। ऐसा बोलो, प्रभु मैं तेरे नाम से इनको आशीर्वाद देता हूं। निकल के आ गया। 12 सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कितने कितने लोग देख रहा है।
पास्टर रमेश भी, पूरा सामान, पुलिस लोग मदद कर रहा है सामान, उन लोग बोलते हैं सामान उधर तक पहुंचा दो। मैंने बोला जिधर से लेके आए उधर पहुंचा दो। मैं बोलता हूं अधिकार। जम्मू में मस्तगढ़ में पिटाई हुआ, फिन्नी को मारा, फिन्नी नीचे गिर गया, हाथ माइक भी ले गए थे, शाम को प्रचार कर। दूसरा दिन शाम को मैं उसी जगह में गए, उसी जगह में माइक, हाथ माइक नहीं, हाथ रखकर बोल दिया, हमारा हाथ माइक किधर रखा हुआ है? उधर का मस्तगढ़ का मंदिर में। मैंने बताया पुजारी कल इस समय के पहले हाथ माइक बख्शीनगर प्रार्थना भवन में लाकर रखना, प्लीज दे दो। मैंने मंदिर में नहीं गया, आज्ञा मैं देता हूं। मैं परमेश्वर का दास होते हुए क्या देता हूं? आज्ञा देता हूं। मैं आ गया, आपको मालूम है वो नेक्स्ट डे 4 बजे के पहले 1-1:30 बजे तक पुजारी और 2-3 लोग माइक लेकर के, हैंड माइक लेकर के, हमारे से कोई गलती हो गया तो माफ कर दो, हमको हमारे लिए प्रार्थना कर दो। तो कभी मार खाने का समय है, कभी क्या करने का है? अधिकार। एक बार चंडीगढ़ में प्रचार कर रहे थे, कुछ लोग पत्थर लेकर के मारने के लिए गए, बड़े लोग मारने तुमको भगाएंगे। मैंने बोला जाकर मुंह बल्ली बेचो। क्या बोला? मुंह बल्ली बेचो। हाँ, उन लोग मोटे मोटे लोग, तो मैंने बोला क्या करने जा रहे हैं? पत्थर में जाकर मुंह बल्ली बेचो। उन लोग देखते रहे, हम लोग आगे निकल गए, मेरे साथ 3 लोग थे, हम लोग निकल गए। हर समय हम क्या नहीं करना, अपना जो अपना परमेश्वर को जानता है क्या है, या बात करे, ये नहीं झगड़ा करना। अच्छा ठीक है, इधर मारा इधर मारा, कभी मार खाएंगे, कभी उनको भी अरेस्ट करेंगे। आपको मालूम, मक्खू में मीटिंग चल रहा था, मक्खू का मीटिंग है, याद है? हाँ, मक्खू में मीटिंग चल रहा था बस स्टैंड में। वाह, हिंदू लोग, कुछ सिख लोग प्रभु में आ गया है, तो सिख लोगों को बड़ा गुस्सा आ गया, उन लोग आकर बिजली कट कर दिया। हमने परमिशन लेकर किया था। फिर उन लोग मीटिंग बंद करने के लिए हमारा जनरेटर बंद करने की, हमने जनरेटर चालू कर रहा था। मैं खड़ा होकर प्रचार कर रहा था बस स्टैंड का खुला मैदान। मैं देख रहा तो 10-12 ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर ऐसा स्पीड से चल रहा है, आके आ रहा था। उन लोग जनरेटर देखा हमको रोकने के लिए। मैं उधर प्रचार करता, मैं ऐसा आता, ऐसा ही कर दिया, ऐसा नहीं किया, ऐसा मामला। आपको मीटिंग खत्म होने तक और मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करने तक वो पूरा ऑफिसर उधर ही खड़ा रहेगा, खंबे की तरह। फिर उधर से संदेशा भेजा, हमको छुड़ाओ। आप थे ना उधर में? हाँ, पास्टर तरसीम उधर थे। हम जो अपना परमेश्वर को जानता है वो क्या करेंगे? कभी मार खाने का समय है, ये नहीं हमेशा मार कर। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, वो लोमड़ी को जाकर बोल दो, हेरोदों का बोल दो, ये लोमड़ी को बोल दो मेरा टाइम नहीं आया। दुश्मनों को प्यार करने वाला प्रभु क्या बोल रहा है? लोमड़ी को जाकर बोल दो मैं आज और कल और परसों मेरा सेवा करना है। तो इसलिए हमेशा डर कर भागने वाला नहीं बनना। कुछ जगह में पौलुस भी ऐसा सेवा करता। तो अधिकार के साथ हमको मिला हुआ सेवा, अधिकार के साथ प्रभु की सेवा करना, हमेशा डरते नहीं, अधिकार के साथ। क्योंकि मिला हुआ सेवा किसका? आई एम दैट आई एम, सेल्फ स्टिंग, मैं जो हूं सो हूं। जो मीटिंग जिधर मैं प्रभु की, लेकिन हर बात अपना मनमर्जी से जाकर नहीं करना, प्रभु से पूछना, प्रभु तेरा मर्जी क्या है? लिखो, कुछ लिखना तो लिखो। आपको दिलेरी के लिए मैं बात बताऊं, मैं अब ये नहीं सोचना मेरे पास में कोई ताकत है। मैं उधमपुर में सेवा करते समय में उधमपुर का एमपी, उसका नाम मुझे पूरा, हिंदुओं का एक बहुत बड़ा लीडर है, उन्होंने मुझे एक चिट्ठी दिया। मैं 22 लोगों को बपतिस्मा दिया था। उन्होंने एक चिट्ठी लिखा, मुझे भेजा किसी के हाथ में, तुमको अगर तुम आगे को ऐसा काम किया, इधर कोई प्रचार किया, तुमको 14 टुकड़ा करके 14 गांवों में तुमको भेजेंगे।
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखकर दे रहा है तुम, क्योंकि 22 लोग बपतिस्मा लिया। उसके बाद उन्होंने बोला अगर तुम प्रचार करेगा, आगे प्रचार करेगा, इधर में तुमको 14 टुकड़ा करेंगे और 14 गांव में तुमको भेजेंगे। ये रात शाम को करीबन 7-8 बजे मुझे चिट्ठी मिला। दूसरा दिन सुबेरे 7-8 बजे उनके घर के सामने एक बड़ा पीपल का पेड़ है, उधर नीचे परम पिता की हम स्तुति गाए, गीत शुरू कर दिया। वो खिड़की खोल के देख रहा है, तो मैं उधर खड़ा होकर गीत गा रहा है, प्रचार कर, कुछ नहीं किया। उन्हें क्या बोला था मुझे, 14 टुकड़ा करेंगे। उनके घर के सामने, घर इधर है, इधर ये छोटा सा रोड है, बड़ा रोड नहीं, छोटा सा कार ही, बड़ा ट्रक वगैरह नहीं जा सकता। इस पर एक पीपल का पेड़ है, उनका घर सामने। मैं पूछा तो उधर अच्छा पीपल का पेड़, उधर नीचे जोर से वो खिड़की खोल के गए, तो उनको देख करके फिर बाद में जब से प्यारा ईश्वर पूरा प्रचार किया, बाहर ही आया नहीं। पिछले रात क्या दिया था, मैं कहीं प्रचार करेगा तो मुझे क्या करेंगे। मैंने बोला भाई पहले तुम्हारा घर में प्रचार करता हूं। मैं प्रभु से पूछते हुए, प्रभु ने बोला उधर जाकर प्रचार कर, अपना दिलेरी से नहीं। उस वक्त इतना मुझे लोग जानता भी नहीं था। तो हम जो अपना परमेश्वर को जानता है क्या करेंगे, हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। इसलिए शद्रक में से अबेदनगो खड़ा रहा। तो अभी हम जो सेवा कर रहा है, इधर उधर के मक्खियां चूहा वगैरह सब अपना सिर उठाना शुरू कर दिया, चूहा बिल्ली वगैरह उठाना शुरू कर दिया। तो हियाव बांधकर बड़े काम करने के लिए पुलिस ऑफिसरों को भी सजा देने का, बड़े बड़े लोगों को भी सजा देकर करने का उसका अधिकार। ऐसा हम कर सकता है? वचन में कोई सबूत है? पौलुस के पीछे कोई आया, उन्होंने बोला कितना देर तक तुम क्या नहीं करेंगे, रोशनी नहीं देखेंगे। ऐसा हम हाथ बढ़ा सकता है, लेकिन प्रभु की मर्जी से, अंदर से, दिलेरी से। तब भी शैतान का छोटा छोटा लोमड़ी क्या करने का है। आपको मालूम है कल शैतान भी और लूसीफर भी बहुत परेशान हो गए। हम जो कार्य इधर से कर रहा था, बहुत परेशान हो गए, थोड़ा नहीं बहुत। उन्होंने कभी नहीं सोचा था हम लोग ये काम करेंगे। हम जब हरा हुआ ग्रुप का झंडा लेकर के उनको ऊपर भेज दिया, झंडा लेकर उधर खड़ा हो गया, बस हार का झंडा उधर भी आ गया। तो हम अधिकार से सेवा करें, डर के मारे नहीं। प्रभु यीशु मसीह बोला स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार। तो प्रभु बोलते हैं मैं जो हूं सो हूं। तो हमारा समय के पहले कुछ भी नहीं होने का। हम कोई देखिए इतने बार मेरे ऊपर हमला है, कभी मैं पुलिस का मदद नहीं लिया, कभी पॉलिटिकल पार्टी का मदद नहीं लिया। स्वर्ग का परमेश्वर के पास सेना काफी है, बहुत सेना है। तो हम उसके लिए कीमत देते हुए दिलेरी से, डरते मारे। हम लोग क्या सोचते हैं, क्यों इधर में परेशानी हो गया, अभी सुसमाचार नहीं। अगर प्रभु बोलता है इधर से जाओ, जाना, नहीं तो उधर ही खड़ा रहना। प्रभु बोलते हैं तो उधर ही रहना, नहीं प्रभु बोलते हैं इधर से जाना तो जाना। तो हम इन आखिरी दिनों में लोगों को देखते हैं, हमको मिला हुआ अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया करके बोलता है। बाप बोलता है मैं जो हूं सो हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं है। अलावा और कोई नहीं है। चिनेनी में गए, चिनेनी उधमपुर के आगे, उधर जाके तो मेला लगता है, साल में एक बार एक मेला लगता है, सारे गांव के लोग सब आता है, बहुत 10-15 हज़ार लोग आता है। मैंने जाकर देखा, मैंने मेले में ट्रैक्स बांटने के लिए लोगों से वचन बताने के, मेरे पास 10-12 लोगों को लेके गया। तो मैं जाकर पहले मंदिर के अंदर देखा, मंदिर में रिकॉर्ड गीत चल रहा है, पुजारी क्या कर रहा है, पैसा
लोग जो आ रहे हैं आरती दे रहा है, लोग पैसा दे रहा है, दो पुजारी उसमें लगे हुए हैं। मैंने पुजारी से पूछा, महाराज बैठ कर थोड़ा भजन गाओ। उन्होंने बोला हाँ गाओ। मैं मंदिर में पुजारी के पास बैठ कर क्या करना शुरू कर दिया। एक तरफ उन लोग दे रहे थे, इस तरफ में लोग बहुत क्यू लाइन में। मैं पहले परम पिता की स्तुति किया, उसके बाद थोड़ा प्रचार, फिर जब से प्यारे यीशु आया, वो भी यीशु मसीह ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु दोबारा आने, करीबन आधा घंटा, करीबन 40 मिनट तक प्रचार हो गए। तो तब कुछ लोग लाठी लेके आ रहा मंदिर के अंदर, पुजारी से पूछ रहा है ये क्या हो रहा है मालूम? वो तो महाराज बैठ के भजन गा रहा है। तो उन्होंने बोला देखो पूरा, क्योंकि माइक दूर 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 तक रखा हुआ है, मेढ़ा मेढ़ा माइक क्या कर रहा है, दूर 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 तक रखा हुआ है। देखो हम क्या सुन रहा है, यीशु ही सिर्फ परमेश्वर है बोल रहा है ये। हाँ मैंने बोला जी सच बोल दिया। तो उन लोग ऐसा खड़ा हुआ है, तो मैंने बोल दिया उन लोग ऐसा खड़ा है, मैंने अगर आपको सुनने का मन नहीं तो मैं जा रहा हूं। उधर ही खड़ा रहा, मैं निकल कर आ गया, कुछ ही नहीं किया। अगर आपको सुनने को मन नहीं, क्योंकि हमको अधिकार है। शैतान का मच्छर की तरह, शैतान का सेना का मच्छर की तरह मसल करके, मच्छर की तरह मसल करके आगे जा, उसका जरा सा भी जैसा मच्छर को अब क्या करता है? इसी मतलब शैतान भी हो, लूसीफर भी हो, कोई भी हो, वो अधिकार, क्योंकि परमेश्वर हमको अधिकार के साथ भेजा है। ये नहीं कोई ट्राई करके देखने के लिए नहीं भेजा है। जो काम हम करना है करना है। बाइबल क्लास जम्मू में ही चलाना था, लेकिन प्रभु ने बोला गुरदासपुर में चलाओ, नहीं तो जम्मू में ही चलाना। नहीं तो मुझे बोला था तुम शेड निकाल दो, दूसरा दिन निकल जाओ इधर से, शेड भी खोल दो। मैं क्या कर रहा हूं उधर बैठकर बाइबल क्लास चला रहा है। तो इसलिए इन्हीं दिनों में जो अपना परमेश्वर को जानते हैं या बांधकर क्या करें, बड़ा काम, डर के मारे सेवा नहीं करना, डर के मारे सेवा नहीं करना। इधर पंजाब में धरीवाल में, उधर में उग्रवादी पास शामिल गिल मुझे बताया, उग्रवादियों ने बोला आपको हिट लिस्ट में रखा है, आपको मार डालेंगे। क्योंकि उधर में मैं कुतुबी नगर में प्रचार किया, तो फिर हमारा धरीवाल का मीटिंग था। मैं 2 दिन पहले आ गया, मीटिंग के 2 दिन पहले। उधर 11-12 बजे तक चलता रहा, उधर वो पुल के पास। मैं तो हिम्मत जिसको है आकर मारने दो, अधिकार के साथ। अभी परमेश्वर को ऐसा जानने वाला, ऐसा सेवक बनना है। थोड़ा प्रार्थना करो भाई लोग। ऐसे एक दिलेरी जो अपना परमेश्वर को जानता है, वो हियाव बांध कर सेवा करेगा। बहुत ज़्यादा आप ध्यान से जरा में उस प्रभु वो हियाव बांध कर, जो अपना परमेश्वर को जानते हैं, हम कीमत देने के लिए तैयार है। जिंदा जलाओ तैयार है, लेकिन तुम्हारा कमर तोड़ने के बाद ही जाऊंगा। बोला तुम्हारा कमर तोड़ने के बाद जाऊंगा मैं। स्वर्ग का अधिकार, स्वर्ग प्रतिगत। प्रभु ने बोला शैतान बिजली की तरह गिरते हुए मैं देख रहा हूं, सांपों बिच्छुओं को सबको रोंदने का, शैतान का सिर की पांव के नीचे रोंदने का अधिकार हमको दिया है। हम कल थोड़ा सा नरम से किया ताकि बहन लोगों के, बेटियों के ऊपर उन लोग हमला कर रहा था, बेटियों के द्वारा। इसलिए मैंने आज जैसा बताया, बेटियों को पकड़ते वक्त ध्यान से पकड़े ताकि उनको चोट ना लगे, नाखून ना लगे उनको शरीर में, ताकि उन लोग, शैतान उनके अंदर में, एक शैतान चाहता है हम क्या करते हैं, लड़ाई शरीर में लड़े। मुझे देखो, मुझे इधर से जोर से नीचे गिराया, क्या मुझे गुस्सा आ गया है? बोलो। मैंने बोला भाई तो तुमने तो अपना जोश दिखाया, तो मेरा तो बाकी मैं दिखाने का हो, अधिकार के साथ। कल उनका मर्जी हुआ या हमारा मर्जी हुआ? प्रभु ने जो हमको करने के लिए बोला वही हुआ। तो अधिकार के साथ धरती को पूरा चैलेंज करते हुए शैतान का सारे हम, मैं स्वर्ग और पृथ्वी का सेवक हूं। परमेश्वर वो वचन भी पढ़े, यसरा नबी की किताब, वो भी पढ़कर फिर प्रार्थना करें। यसरा में भी है, नहमिया में भी है।
5 का 11 पढ़िएगा। यसरा 5 का 11। उन्होंने हमें यों उत्तर दिया, हम तो आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के दास हैं, और जिस भवन को बहुत वर्ष हुए इसराइलियों के एक बड़े राजा ने बनाकर तैयार किया था। हाँ, हम किसका है? बोलो, दोबारा पढ़ो। उन्होंने हमें यों उत्तर दिया, हम तो आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के दास हैं। आकाश और पृथ्वी के, पर उनको मंदिर बनाने के लिए काम करते वक्त रुकावट डाल रहा था, तो बोला हम आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के दास है। यशायाह 61 का 6 भी पढ़ो। आइसिया 61:6। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे। हाँ, वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे। हाँ, और तुम जाति जाति की धन संपत्ति। बोले हम उन लोग हमारा परमेश्वर की सेवा कहेंगे, अधिकार देके। एलिया के तरह अभी अधिकार वाला खड़ा होना है। प्रार्थना करो, प्रभु जो अपना परमेश्वर को जानते हैं वो क्या करेंगे? याव बांधकर बड़े काम करेंगे। हमारे सामने कितना लहरें आने दो, सारे लहरों को थमना, स्टॉप करना। चाहे कितना भी बड़ा जुलूस आए, हालेलुया। हम भागने का नहीं है। जो अपना परमेश्वर को जानते हैं याव बांधकर बड़े काम करेंगे। जैसा मेरे बाप ने मुझे भेजा वैसा तुमको भी मैं भेज रहा हूं। स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार देकर अभी खिलों को तोड़ना है, एक खिला भी रहना नहीं। सारे किले को सत्यानाश करना है, शैतान का किला तोड़ना। लोग आए ना आए, हर किला तोड़ना है। कोई भी किला बने नहीं रहना। धर्म का किला के अंदर लोगों को बांध के रखा, रीति रिवाज के किले के अंदर लोगों को बांध के रखा है। अधिकार से जाकर खोल कर लाना, जैसा गधे को खोल कर लाया, इधर उधर बांधा हुआ लोगों को खोल कर लाना। उसके लिए स्वर्ग का अभिषेक दिया है। जो अपना परमेश्वर को जानता है या बांधकर बड़ा कार्य करेंगे। मैं जो हूं सो हूं। मैं किसका सेवक हूं? मैं ईसाई पादरी नहीं हूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवक हूं। मैं ईसाई पादरी नहीं हूं। उन्होंने मुझे चुना, सेवा मेरे हाथ में दिया। उन्होंने मुझे चुना, सेवा मेरे हाथ में दिया। मैं सेवा कर रहा हूं। जो अपना परमेश्वर को जानते हैं या बांधकर बड़े काम करेंगे। एलिया की तरह लोग खड़ा हो जाए। अभी समय आया है। मैंने कल आपको बताया, शैतान अभी बोल रहा, अभी ज्यादा, अभी हम उनको रोक नहीं सकता। हमारा सब अड्डों में वो लोग जा रहा है। शैतान का कोई अड्डा छोड़ना नहीं।